हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आइए आज देखते हैं बेसिक स्टूडेंट्स जो भी हमारे नर्सरी क्लास के हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। उनके लिए मैं 2 कहानियाँ लेकर आया हूँ। काफ़ी इंस्पिरेशन से भरी हुई है, प्रेरणादायक है, तो इसको आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कहानी जो है, हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, वो भी हमें सीख मिलती है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हियर एंड द टॉर्टोइज। हियर एंड द टॉर्टोइज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। तो दोनों की कहानी है और ये कहानी स्टार्ट होती है समुद्र के किनारे। जंगल था और जंगल में एक खरगोश रहता था और एक कछुआ जो था समुद्र के किनारे। वो दोनों आपस में दौड़ लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो थे, उत्साहित थे, और उसमें जीत किसकी होती है उसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है कहानी में। तो हियर यूज। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कहानी, देखते हैं इसमें क्या है कहानी में और निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हियर एंड द टॉर्टोइज कहानी का शीर्षक है हियर। हियर मीन्स आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, क्या होता है। हियर मीन्स खरगोश। हियर मीन्स खरगोश। एंड मीन्स और। एंड मतलब और। दी टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। डिटोइज मतलब कछुआ। टॉर्टोइज कछुआ। कछुआ। तो हियर यूज टू मेक फन ऑफ स्लो स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज एंड टॉर्टोइज चैलेंज्ड हिम। तो कहानी क्या कह रही है। हियर एक खरगोश यूज टू मेक फन। हियर आप अंकित जी आप सुनिएगा, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। ठीक पापा जी। हियर यूज टू मेक फन ऑफ स्लो स्पीड। हियर एक खरगोश था, यूज टू मेक फन ऑफ स्लो स्पीड। तो यूज टू मेक फन, उसने मेक फन मीन्स होता है मजाक करना, तो उसने कुछ मजाक किया ऑफ स्लो स्पीड ऑफ द टर्टोइज। तो कछुए को चिढ़ाने के लिए उसने कुछ मजाक किया, ठीक है। एंड टर्टोइज चैलेंज्ड हिम, और कछुए ने चैलेंज किया उसको, किसको, खरगोश को। फॉर ए रेस के लिए, दौड़ लगाने के लिए, कि देखते हैं कौन सबसे पहले दौड़ में विजयी होता है, जीतता है। तो दे स्टार्टेड रनिंग। उन दोनों ने, दे मीन्स वे दोनों कौन, कछुआ और खरगोश। दे स्टार्टेड रनिंग। स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ करना, शुरुआत करना, रनिंग मीन्स दौड़ना। दे स्टार्टेड रनिंग, उन दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। तो फुल स्टॉप। द हैव वॉज अहीड एंड thought that he can take rest and sleep for a while and sleep. They started running. तो उन दोनों ने स्टार्टिंग कर दिया दौड़ना। और the have was ahead and thought that he can take rest and sleep for a while and slept. the have जो है ये यूज़ किया गया है किसके लिए, खरगोश के लिए। was ahead and thought, तो खरगोश जो है आप लोग जानते हैं तेज़ दौड़ता है, तो खरगोश अहीड मीन्स आगे था, एंड थॉट और उसने सोचा, दौड़ में तो आगे था, फिर उसने सोचा
दैट कि ही कैन टेक रेस्ट, वो आराम कर ले थोड़ी देर के लिए, एंड स्लीप फॉर ए वाइल एंड स्लेप्ट, और थोड़ा से स्लीप सो रहे फॉर ए वाइल, कुछ क्षणों के लिए, एंड स्लेप्ट, और वो सो गया। उसने जैसे आराम करने के लिए उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लें, तो वो सो गया। ठीक है, ओके अनिकेत जी। यस पापा। तो द टॉर्टोइज वेंट एंड स्टीडली एंड रीच्ड द टारगेट। द टॉर्टोइज, कछुआ, वेंट ऑन स्टीडली एंड रीच्ड द टारगेट। द टॉर्टोइज, कछुआ, वेंट ऑन स्टीडली, और इस तरह से कछुआ जो है पहुंच गया, अपने टारगेट पे पहुंच गया, चतुराई पूर्वक, मेहनत के साथ में अपने लक्ष्य तक उसने अपने आप को विन कर लिया। हियर वेक अप, जब बाद में खरगोश जागा, एंड रीचिंग द टारगेट ही फाउंड दैट द टॉर्टोइज हैज़ ऑलरेडी वन द रेस। हियर वोक अप, जब खरगोश जागा, एंड रीचिंग द टारगेट, और वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश किया। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द टर्टोइज, कछुआ, हैज़ ऑलरेडी वन द रेस, तो उसने बाद में आखिर में पाया कि कछुआ रेस को जीत चुका है। ठीक है, यस। ओके, समझ में आई कुछ हाँ। कहानी? हाँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी, चाहे छोटा हो या रेस में तेज़ दौड़ता हो या बुद्धिमानी में अधिक चालाक हो, वो कभी भी नहीं जीत सकता है जब तक कि किसी काम को मन लगा कर के और अपने लक्ष्य तक पहुंच कर के आखिरी क्षणों तक उस काम को किया ना जाए। तो कोई तेज से तेज प्राणी या इंसान या जानवर कुछ भी हो, वो एक स्लो व्यक्ति से भी हार सकता है। कहानी ये शिक्षा देती है हमें कि किसी को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मविश्वास से ज़्यादा लबरेज हो जाते हैं, आत्मविश्वास ज़्यादा हो जाता है, तभी हमारा पतन होता है, तभी हम हार जाते हैं रेस को। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी ज़्यादा हतोत्साहित के साथ कोई भी किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अपने काम को दृढ़ संकल्प पूर्वक करना चाहिए। ओके, आखिर में जीत किसकी हुई? कछुए की। कछुआ स्लो दौड़ता था, लेकिन जीत इसलिए उसकी हुई क्योंकि वो लगातार कोशिश करता गया। और खरगोश क्या था? खरगोश था तो तेज, लेकिन उसने क्या किया कि उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास से ज़्यादा भरपूर हो गया, इस वजह से वो जीत न सका। तो इसलिए हमें किसी भी रेस को, किसी भी एम को, किसी भी अपने टारगेट को पाने के लिए लगातार जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये तो थी कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें जीत किसकी हुई? कछुए की। अब आइए एक और कहानी देखते हैं जो कि हिंदी में है बच्चों। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यासा कौवा, कहानी का शीर्षक क्या है? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कोआ, लेकिन का में औ की मात्रा लगानी चाहिए थी इनको, प्यासा कौवा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कलर से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने हाईलाइट किया है। कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। प्यासा कौवा।
तो आप चित्र में देख भी रहे होंगे कि एक कौवा बना हुआ है और वो घड़े पर बैठा हुआ है, उसमें वो कुछ कंकड़ बबल्स डाल रहा है, उसी से संबंधित ये कहानी है। बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है बच्चों। इस कहानी से भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। आइए देखते हैं कहानी क्या क्या बयां करती है, क्या हकीकत कहानी की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके अनिकेत जी। यस। तो एक दिन बहुत गर्मी थी, पूर्ण विराम, एक कौवे को बड़ी प्यास लगी, वो पानी की तलाश में निकल पड़ा, पूर्ण विराम, बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक घड़ा मिला, जिसमें थोड़ा सा पानी था, पूर्ण विराम, उसने पानी पीने की कोशिश की, परंतु पानी के नीचे होने के कारण वो उसे पी न सका, वो उससे पी नहीं सका। पूर्ण विराम, कौवा समझदार था और मेहनती भी। पूर्ण विराम, उसने हार नहीं मानी, उसने आसपास बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थरों को अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। पूर्ण विराम, कुछ ही समय में पानी ऊपर आ गया। पूर्ण विराम, कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और खुशी से उड़ गया। पूर्ण विराम। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपने इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली आपको? यस। तो कहानी से ये शिक्षा हमें मिलती है बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किसी भी काम को अगर हम मेहनत से करते हैं आखिरी प्रयास क्षण तक, तो जैसे कौवा बहुत प्यासा था और उसको पानी ना के बराबर उसको उम्मीद थी कि उसको पानी पीने को मिलेगा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो एक एक कंकड़ को घड़े में डालता गया और जो थोड़ा से पानी घड़े में था वो ऊपर आता गया और बाद में अंत में कौवे की जीत हुई और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली और फिर वो वहाँ से खुशीपूर्वक उड़ गया। तो दोस्तों, जीवन में हमें हमेशा संघर्षरत रहना है और संघर्ष के साथ में ही सारे कामों को करना है और विजय और हमारा सक्सेस जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो कहानी यही हमें प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हुई हो तो आप लोग ज़रूर बताइए।